हिमाचल में सही साबित हुआ मौसम विभाग का अलर्ट। भारी बर्फबारी के बीच स्कूल कॉलेज पर लगा ताला, दर्जनों लोग बर्फ के बीच में फंसे। भारी बर्फबारी के बीच हिमस्खलन का खतरा मंडराया, कई जिले अलर्ट। बताएंगे कब तक सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी एक बार फिर 100% सही साबित हुई है। जिस स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, उसने मंगलवार को पूरे प्रदेश में अपना असर दिखा दिया। देर रात से लेकर सुबह तक कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी होती रही और जैसे जैसे दिन चढ़ा, हालात और ज्यादा गंभीर होते चले गए। राजधानी शिमला में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। पहले तेज बारिश शुरू हुई, फिर आंधी चली और उसके बाद ऊपरी इलाकों में बर्फ के फाहे गिरने लगे। रिज मैदान पर मौजूद सैलानी बारिश और बर्फबारी के बीच छतरियां लेकर घूमते नजर आए। कुछ पर्यटक इस मौसम को रोमांचक बता रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यही मौसम आम लोगों और प्रशासन के लिए चुनौती बनता दिखा। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हालात कहीं ज्यादा कठिन हैं। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है। भरमौर में करीब 6 इंच ताजा बर्फ गिर चुकी है। रोहतांग, बारालाचा और कुंजुम में 1.5 फीट तक बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। लाहौल घाटी के गोंदला, कुकुमसेरी, कोकसर और केलोंग में 1 फीट के आसपास ताजा हिमपात दर्ज किया गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने इन हालातों को देखते हुए चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चेतावनी सिर्फ बर्फ तक सीमित नहीं है, तेज आंधी, बर्फीला तूफान, शीतलहर और ओलावृष्टि की आशंका भी जताई गई है। कई इलाकों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिलों के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी, जबकि निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश हो रही है। नारकंडा और कुफरी में लगातार बर्फ गिरने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। फागू कुफरी मार्ग को एहतियातन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ठियोग रोहडू मार्ग पर खड़ा पत्थर के पास आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। चौपाल और आसपास के इलाकों में भी हालात सामान्य नहीं है। इस भारी बर्फबारी का सीधा असर सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था पर पड़ा है। 23 जनवरी की बर्फबारी के बाद से हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए थे और अब ताजा हिमपात ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। प्रदेश में अब तक करीब 750 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। कई संपर्क मार्ग पूरी तरह कट चुके हैं। इसके अलावा करीब 1500 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिससे सैकड़ों गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। 175 से ज्यादा पेयजल योजनाएं बाधित चल रही हैं और कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। कुल्लू जिले में संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। मनाली और बंजार उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। कुल्लू के कुछ हिस्सों में 13 स्कूल बंद किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लाहौल स्पीति जिले में हालात और ज्यादा खराब है। लगातार हो रहे हिमपात के चलते जिले की लगभग सभी सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन ने लाहौल और उदयपुर उपमंडल में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निकल और आंगनबाड़ी केंद्रों को एक दिन के लिए पूरी तरह बंद रखा गया है। प्रशासन का साफ कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मौसम विभाग ने स्नोफॉल के साथ आज रात में सभी जिलों में तूफान की भी चेतावनी दे रखी है। कई क्षेत्रों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चल सकता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट है। बिलासपुर और ऊना जिला में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने शाम 6 बजे ताजा बुलेटिन जारी कर कल सुबह 9 बजे तक चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला के कुछ एक स्थानों पर भारी हिमपात की चेतावनी दी है। भारी बर्फबारी के बीच मंडी जिले से एक बड़ी घटना भी सामने आई, जहां निहरी क्षेत्र के चौकी इलाके में करीब 30 लोग बर्फ के बीच फंस गए। 2 ट्रकों के फिसलकर सड़क पर अटक जाने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और रामपुर, किन्नौर, मंडी और गौहर की ओर जाने वाले लोग बीच रास्ते में फंस गए। शून्य से नीचे गिरते तापमान में इन लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सहायक अभियंता साहिल वर्मा अपनी टीम और भारी मशीनरी के साथ करीब 10 किलोमीटर तक बर्फ हटाते हुए घटनास्थल तक पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से ट्रकों को हटाया गया और सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
रेस्क्यू किए गए लोगों को चौकी विश्राम गृह में ठहराया गया, जहां उनके लिए भोजन और गर्म व्यवस्था की गई। इस पूरे ऑपरेशन में राजस्व विभाग के कानूनगो गंगाराम ने करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर मिसाल कायम की। मनाली में हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। 23 जनवरी की बर्फबारी के बाद से पतलीकूहल से आगे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे आम वाहनों के लिए बंद है। केवल 4x4 गाड़ियां ही चल पा रही हैं। बसों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। ऐसे में सैलानियों को मनाली से पतलीकूहल तक का 16 किलोमीटर का सफर या तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके तय करना पड़ रहा है या फिर पैदल चलना मजबूरी बन गया है। सोलंग नाला में एक बार फिर करीब 1 फीट ताजा बर्फ गिर चुकी है। अटल टनल के दोनों छोर पर भारी बर्फबारी के चलते मनाली और लाहौल का संपर्क कट गया है। धुंधी के पास फंसे 2 सैलानियों को पुलिस ने समय रहते रेस्क्यू कर लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मौसम विभाग ने 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। प्रशासन और पुलिस ने साफ तौर पर अपील की है कि पर्यटक ऊंचे और बर्फीले इलाकों में जाने से बचें। पहाड़ी और पर्यटन क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। ये खराब मौसम कब तक बना रहेगा? मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ 28 जनवरी तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ व्यापक बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। 29 जनवरी को मौसम कुछ हद तक शुष्क रह सकता है। 30 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ होने के आसार हैं, लेकिन राहत ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि 31 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। इसके असर से 1 और 2 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में दोबारा अच्छी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है। न्यूनतम तापमान भी आने वाले दिनों में और नीचे जा सकता है। लाहौल घाटी के ताबू में -8.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पाउंटा साहिब में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मौसम एक तरफ किसानों और बागवानों के लिए राहत लेकर आया है, तो दूसरी तरफ आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बर्फबारी से रबी की फसलों और सेब जैसी नगदी फसलों के लिए जरूरी नमी और चिलिंग आवर्स पूरे होने की उम्मीद है, लेकिन जनजीवन पर इसका असर भी साफ नजर आ रहा है। अगले कुछ दिन हिमाचल में रहने वाले लोगों का इम्तिहान लेने वाले हैं। पर्यटक हो या स्थानीय लोग, पहाड़ों की ताकत को हल्के में लेने की भूल ना करें। भारी बारिश, बर्फबारी, आंधी तूफान और हिमस्खलन के खतरे को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। मौसम विभाग और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में पूरी सतर्कता बरतें। हम आपको मौसम से जुड़ा हर जरूरी अपडेट लगातार देते रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।